हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि जो है स्वर संधि का ही भेद है। इससे पिछली वीडियो हमने पढ़ा दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आदि संधि। आज हमारा दूसरा टॉपिक है गुण संधि का। इसलिए पीछे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि के बारे में। सबसे पहले हम गुण संधि की सीखते हैं परिभाषा। गुण संधि की परिभाषा क्या होती है? गुण संधि की परिभाषा होती है जब आ या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाता है। ए बन जाता है इसका मतलब है जब छोटा या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है या ए की मात्रा बन जाती है, तथा छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाता है, अथवा छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है या ओ की मात्रा बन जाती है। और यदि आ या बड़ा के बाद री आए तो अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर। हमें ये समझना है कि यहाँ पर आ के बाद ही आएगा। आ के बाद छोटा आ के बाद या बड़ा आ के बाद छोटी ही आएगी या बड़ी ही आएगी, तब ए बन जाएगा। अगर छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाएगा, या छोटा या बड़ा के बाद री आए तो अर बन जाता है। यहाँ पर जो नियम है, छोटा के बाद यदि छोटा के बाद एक छोटी आए तो भी ए बन जाएगा। अगर छोटा के बाद बड़ी आए तब भी क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ए की मात्रा बन जाएगी। अगर बड़ा के बाद छोटी आए तो भी क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। या बड़ा के बाद बड़ी आए तब भी क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ए की मात्रा बन जाएगी। ऐसे यहाँ पर है, जैसे छोटा के बाद छोटा ऊ आए तब क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगी। या छोटा ऊ के बाद छोटा के बाद बड़ा ऊ आए तो भी क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। या बड़ा के बाद छोटा ऊ आए तब भी क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, ये ओ की मात्रा है। या बड़ा के बाद बड़ा ऊ आए तब भी क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। इसी प्रकार छोटा के बाद री आए तब क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। और या बड़ा के बाद री आए तब भी क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर। आगे हम समझते हैं इसके नियम। इसका सूत्र है, यदि छोटा धन छोटी ही हो तो ए बन जाता है, या छोटा धन बड़ी हो तब भी क्या बन जाता है? ए बन जाता है। या बड़ा धन बड़ी छोटी हो तब भी ए बन जाता है। या बड़ा धन बड़ी हो तब भी क्या बन जाता है? ए बन जाता है, ए की मात्रा बन जाती है। इसी प्रकार यदि छोटा धन छोटा हो तब भी क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, ओ की मात्रा बन जाती है। यदि छोटा धन बड़ा हो तब भी क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। इसी प्रकार जब बड़ा और छोटा हो तब भी क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। इसी प्रकार जब बड़ा धन बड़ा हो तब क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, ओ की मात्रा बन जाती है। इसी प्रकार जब छोटा री धन री हो तब क्या बन जाता है? तब भी अर बन जाता है। या बड़ा धन री हो तब भी क्या बन जाता है? अर बन जाता है। हमें ध्यान रखने की बात यहाँ पर है कि छोटा या बड़ा ई के बाद आएगा, छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, या छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा या रेर आएगा। छोटा या बड़ा एक के बाद ही आएगा जैसा भी, तब भी। आगे हम समझते हैं इनके आगे हम समझते हैं इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है छोटा धन छोटी, क्या बनने है? ए में बनने है। इसके उदाहरण है नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। यहाँ पर क्या है? इसके लास्ट में आया है और इसके शुरू में ई आई है, तब आ और धन ई मिलके क्या हो गए?
ए में परिवर्तित हो गए, अर्थात नर धन इंद्र क्या बन गए, नरेंद्र बन गए। इसी प्रकार पूर्ण धन इंदु बराबर पूर्णेंदु। अब हम समझते हैं इनके उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है आ धन ई बराबर ए में परिवर्तित हो जाता है। आ और धन ई ए बन जाता है। जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। नर है जो पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण आया है आ, और इंद्र का दूसरे शब्द का पहला वर्ण है छोटी ई। ये किस में परिवर्तित हो गए, ए में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार पूर्ण धन इंदु बराबर पूर्णेंदु। इसमें क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण पूर्ण का आ आया है, इंदु का पहला वर्ण ई। आ धन छोटी ई बराबर किस में हो गए, ए में परिवर्तित हो गए, मतलब ए की मात्रा में परिवर्तित हो गए। अब दूसरा उदाहरण है आ धन बड़ी ई, किस में हो जाएंगे, ए में परिवर्तित हो जाएंगे। छोटा धन छोटी ई भी किस में, ए में परिवर्तित होंगे। अब छोटा धन बड़ी किस में परिवर्तित होंगे, ए की मात्रा में। इसके उदाहरण है परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। इसमें परम के पहले शब्द में परम में अंतिम वर्ण आया है, और ईश्वर में पहला वर्ण बड़ी ई आई है। छोटा आ धन बड़ी किस में परिवर्तित हो गए, ए में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार गण धन ईश बराबर गणेश। गण के अंतिम में क्या है, छोटा, और ईश के शुरू में क्या है, बड़ी। ये किस में परिवर्तित हो गए, ए में परिवर्तित हो गए, अर्थात ए की मात्रा में परिवर्तित हो गए। यहाँ पर घड़ धन ईश बराबर क्या हो गया, गणेश हो गया। अब इसके हम अगले उदाहरण पढ़ते हैं। इसका उदाहरण, दूसरा उदाहरण है बड़ा धन छोटी। यहाँ पर ए में परिवर्तित होंगे, किसमें होंगे, ए में परिवर्तित। जैसे इसका उदाहरण है महा धन इंद्र बराबर महेंद्र। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया है, बड़ा आया है इसमें, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई आई है। ये किस में परिवर्तित हो गए, ए में परिवर्तित हो गए, अर्थात ए की मात्रा में परिवर्तित हो गए। दूसरा इसका उदाहरण है दया धन इति बराबर दयेति। इसमें क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी। ये किस में परिवर्तित हो गए, ए में परिवर्तित हो गए, अर्थात यहाँ कौन सी संधि है, गुण संधि है। अगला उदाहरण है इसका बड़ा धन बड़ी, किस में परिवर्तित हो गए, ए में परिवर्तित हो रहे हैं। इसका उदाहरण है रमा धन ईश बराबर रमेश। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा आया है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, बड़ी आई है। बड़ा धन बड़ी किस में परिवर्तित हो गए, ए में परिवर्तित हो गए, अर्थात ए की मात्रा में परिवर्तित हो गए। दूसरा है राका धन ईश बराबर राकेश। यहाँ क्या है, राका में अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा। ईश में क्या है, पहला वर्ण बड़ी। ये किस में परिवर्तित हो गए, ए में परिवर्तित हो गए। दूसरा है इसका महा धन ईश बराबर महेश। महा में क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा। ईश में क्या है, पहला वर्ण बड़ी, किस में परिवर्तित हो गए, ए में परिवर्तित हो रहे हैं। बड़ा धन बड़ी किस में परिवर्तित हो रहे हैं, ए में, अर्थात ए की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। तो अतः यहाँ कौन सी संधि है, गुण संधि है। इसके अगले उदाहरण पढ़ते हैं हम। जय छोटा धन छोटा ऊ किस में परिवर्तित हो रहा है, ओ में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके उदाहरण है
पर धन उपकार बराबर परोपकार। पर में क्या है अंतिम वर्ण छोटा आ है, उपकार में क्या है छोटा ऊ है। छोटा आ धन छोटा ऊ बराबर हो गए ओ में परिवर्तित हो गए या ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गए हैं। अगला उदाहरण है इसका नर धन उत्तम बराबर नरोत्तम। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण किस में परिवर्तित हो रहे हैं? ओ में परिवर्तित हो रहे हैं या ओ की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। अगले उदाहरण पढ़ते हैं हम इसके। छोटा धन बड़ा ऊ किस में परिवर्तित हो रहे हैं? ओ में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे जल धन ऊर्मी बराबर जल ऊर्मी। इसमें क्या है जल का अंतिम वर्ण छोटा, ऊर्मी का पहला वर्ण बड़ा ऊ, और इसमें किस में परिवर्तित हो रहा है? ओ में परिवर्तित हो रहे हैं या ओ की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं। अगला उदाहरण है इसका समुद्र धन ऊर्मी बराबर समुद्रमी। समुद्र के अंतिम में क्या है छोटा आ आया है, ऊर्मी में पहला वर्ण बड़ा ऊ आया है। ये बड़ा छोटा आ धन बड़ा ऊ किस में परिवर्तित हो रहे हैं? ओ में हो रहे हैं, अर्थात या ओ की मात्रा में हो रहे हैं। तो समुद्र धन ऊर्मी बराबर समुद्रमी। अब उदाहरण पढ़ते हैं। बड़ा धन बड़ा ऊ किस में होंगे? ओ में परिवर्तित होंगे। जैसे महा धन ऊर्जा बराबर महोर्जा। यहाँ क्या है पहले शब्द का अंतिम वर्ण है जो वो बड़ा आया है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ आया है। बड़ा आ धन बड़ा ऊ क्या हो रहे हैं? ओ में परिवर्तित हो रहे हैं या ओ की मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात यहाँ कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगले है इसका उदाहरण दया धन ऊर्मी बराबर दयोर्मी। यहाँ क्या है दया के अंतिम में क्या है बड़ा, ऊर्मी के शुरू में क्या है बड़ा ऊ। बड़ा धन बड़ा ऊ बराबर हो गए ओ में परिवर्तित। अगले हम इसको उदाहरण पढ़ते हैं। छोटा धन री बराबर किस में परिवर्तित हो रहे हैं? आर में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे ब्रह्म धन ऋषि बराबर ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म के अंतिम में क्या है छोटा आ आया है और ऋषि के शुरू में क्या है री। आ धन री बराबर आर में परिवर्तित हो रहे हैं। या महा धन ऋषि बराबर महर्षि। इसमें क्या है महा में अंतिम वर्ण क्या है बड़ा, ऋषि में पहला वर्ण क्या है री। बड़ा धन री बराबर अर, अर्थात यहाँ कौन सी संधि है? गुण संधि है। गुण संधि में ध्यान रखने की यह बात है कि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आती है तो ए में परिवर्तित हो जाएगा। यदि छोटा के बाद छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तब किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। या छोटा या बड़ा के बाद री आती है तब अर में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहाँ ध्यान रखने की ये बात है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ही आएगा, छोटी ही आएगी या बड़ी ही आएगी या छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा या री आएगा। अर्थात मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।